हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस को पढ़ा था और उसके बाद हमने बहुक्रिस्टल ठोस को बहुत अच्छे से समझा था। उन वीडियोज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो जो भी बच्चे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब बिना समय गंवाए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अवयवी कणों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला है आणविक ठोस, दूसरा होगा आयनिक ठोस, तीसरा वर्ग होगा धात्विक ठोस और चौथा हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस, जिसको एक और भी नाम हम दे सकते हैं नेटवर्क ठोस। अब ऐसा हम नाम दूसरा क्यों रखते हैं नेटवर्क ठोस, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब हम इन चारों को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि इनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है जो हम प्राप्त कर सकें। इनको डिटेल में कभी हम आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आणविक ठोस, लेकिन आणविक ठोस को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा कि अवयवी कणों का अर्थ क्या होता है। ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अवयवी कणों का अर्थ होता है वे कण जिनसे मिलकर किसी ठोस का निर्माण हुआ होता है, और ये कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। और ये बात आपको और अधिक क्लियर हो जाएगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें से पहला प्रकार आणविक ठोस। आणविक ठोस को इंग्लिश में हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे। यदि आप इस नाम को ध्यान से देखें तो आप परिभाषा बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे नाम में लिखा है आणविक। आणविक का अर्थ है अणु, यानी कि यदि हम आणविक ठोस को परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं वे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अवयवी कण जो होंगे वे अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे आणविक ठोस की तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि जो अवयवी कण होंगे वे हमेशा अणु ही होंगे, और अणु होंगे अवयवी कण, तभी आप उस ठोस को आणविक ठोस कहेंगे। जैसे बर्फ, ठोस आयोडीन, ठोस हाइड्रोजन आदि। इन सब में अवयवी कण अणु होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं आणविक ठोस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आणविक ठोस क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं आणविक ठोसों के गुण। तो चलिए देखते हैं पहला गुण। आणविक ठोसों में अवयवी अणु दुर्बल आकर्षण बल, जिसको हम कहते हैं वांडर वाल आकर्षण बल, द्वारा आपस में बंधे होते हैं। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको समझना है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था वांडर वाल आकर्षण बल के बारे में, काफी डिटेल में पढ़ा था, वहां पे इसके प्रकार भी आपने पढ़े थे। तो आप जानते हैं कि जब अणु होते हैं तो अणु के मध्य कोई बंध नहीं बनता है, बल्कि वहां पे एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम वांडर वाल आकर्षण बल कहते हैं। तो आणविक ठोसों में जो अवयवी कण है वो अणु है, तो जाहिर सी बात है वहां आकर्षण बल कौन सा होगा, वांडर वाल आकर्षण बल। आणविक ठोस मुलायम तथा विद्युत के अचालक होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि आणविक ठोस जो होते हैं उनके जो अणु होते हैं उनके मध्य एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, और इसीलिए आणविक ठोस मुलायम होते हैं।
और ये बात मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। आणविक ठोसों में कोई ऐसे आयन नहीं है या फिर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह करा सकें, इसलिए आणविक ठोस अचालक होते हैं। जैसे यदि हम एक उदाहरण से बात को क्लियर करें तो एक चौक के रॉड को ले लीजिए और एक उतना ही बड़ा लोहे का रॉड ले लीजिए। चाक को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन लोहे को आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो आप ऐसे कह सकते हैं चाक मुलायम है। और चाक मुलायम क्यों है? तो इसका कारण है कि चौक के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है वो दुर्बल है, जबकि लोहे के अवयवी कणों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल प्रबल है, इसलिए उसको आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो जब अवयवी कणों के मध्य दुर्बल बल होगा तो ठोस मुलायम होंगे। और साथ साथ अगला पॉइंट देखिए, आणविक ठोसों का गलनांक निम्न होता है और इसका भी कारण यही है, दुर्बल आकर्षण बल। आप जानते हैं यदि कणों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होगा तो थोड़ा सा हम उसमें ऊर्जा देंगे, कण दूर दूर हो जाएंगे और इसी दूर दूर होने के बाद जो होते हैं ठोस पिघल जाते हैं, क्योंकि जब बीच की दूरियां द्रव अवस्था के बराबर हो जाती हैं, अवयवी कणों के बीच की दूरियां द्रव अवस्था के बराबर हो जाती हैं तो ठोस पिघल जाते हैं। तो इसलिए गलनांक निम्न होता है, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण बल दुर्बल होता है। अगला पॉइंट देखिए, निम्न वाष्पन ऊष्मा के कारण आणविक ठोस वाष्पशील होते हैं। अभी मैंने बताया कि जब दुर्बल आकर्षण बल होगा तो थोड़ी सी उसमें ऊर्जा आप देंगे तो अवयवी कण आसानी से दूर दूर चले जाएंगे। तो जब दूर जाएंगे तो पहले द्रव बनेगा और थोड़ी और ऊष्मा देंगे तो द्रव गैस बनने लगेगा। अर्थात जो आणविक ठोस होते हैं उनकी वाष्पन ऊष्मा बहुत कम होती है, इसलिए ये वाष्पशील होते हैं, मतलब थोड़ी सी ऊष्मा पाने पर ही ये वाष्पित होने लगते हैं। तो ये हमने पढ़ा आणविक ठोसों के प्रमुख गुण। आणविक ठोसों को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तो मैंने आपको क्या बताया, इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा पीछे से बात करें तो हमने पढ़ा कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसको हमने 4 भागों में विभाजित किया। एक को कहा आणविक ठोस, फिर आयनिक ठोस और फिर हमने कहा धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। और अब हमने क्या किया कि आणविक ठोसों को भी विभाजित कर दिया अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस में। अब इन तीनों को थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे। तो पहले हम बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस की। तो यहाँ नाम से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। आप लिखेंगे वे ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु हों, जैसे निम्न ताप पर हाइड्रोजन, क्लोरीन या आयोडीन के अणु हों, या तो कुछ कंडीशन में ये परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे निम्न ताप पर आर्गन का परमाणु या हीलियम का परमाणु। ऐसे ठोसों को हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन का उदाहरण लेकर। तो देखिए, हाइड्रोजन के अणु का सूत्र होता है H2। इस अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा, एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता यानी विद्युत ऋणात्मकता समान है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। ऐसे अणु को हम कहते हैं अध्रुवीय अणु। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम HCl का उदाहरण लें, तो इसमें H और Cl एकल बंध से जुड़े हैं, लेकिन जो Cl होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए Cl परमाणु यानी क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में जो Cl है यानी क्लोरीन है, इस पर पार्शियल यानी कि आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब ये आंशिक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं परमाणुओं पर, तो ऐसे अणु को हम कहते हैं ध्रुवीय अणु।
और जब ऐसे आवेश नहीं उत्पन्न हो पाते हैं तो ऐसे अणुओं को हम कहते हैं अध्रुवीय अणु। और अध्रुवीय अणुओं से बने हुए आणविक ठोस को हम कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसका उदाहरण हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन का ठोस, क्लोरीन का ठोस या आयोडीन का ठोस। या कुछ कंडीशन में परमाणु भी अध्रुवीय आणविक ठोस बनाते हैं, जैसे आर्गन का परमाणु या हीलियम का परमाणु निम्न ताप पर जो ठोस बनाएंगे उसको हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अब हम बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोसों के गुण। तो ये काफी हद तक मिलेंगे आणविक ठोसों से, क्योंकि अध्रुवीय आणविक ठोस भी एक प्रकार से आणविक ठोस ही है। तो देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण दुर्बल आकर्षण बल या लंदन बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं। आप जानते हैं कि वंडरवाल बल का ही एक प्रकार होता है लंदन बल। तो अध्रुवीय अणु जो होते हैं वो आपस में लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं, जो कि काफी दुर्बल बंध होता है, काफी दुर्बल आकर्षण बल होता है। तो इसलिए ये ठोस मुलायम होंगे। ये विद्युत के अचालक होते हैं, जैसा कि अभी हमने आणविक ठोस के केस में आपको समझा दिया था। इनका गलनांक निम्न होता है। ये कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैस अवस्था में होते हैं। और इन सब का कारण अब आपको समझ में आ गया होगा। इन सब का कारण है ये दुर्बल आकर्षण बल, या जिसको हम कहते हैं लंदन बल। तो चलिए आगे हम बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस की। तो इसकी भी परिभाषा अब आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे वे ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे HCl का ठोस या फिर SO2 का ठोस। अभी मैंने आपको समझाया कि HCl में H और Cl एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े हैं और क्लोरीन इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इस वजह से क्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे अणु जिनमें ये आवेश उत्पन्न होते हैं, आंशिक आवेश उत्पन्न होते हैं, ऐसे अणुओं को हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। और जब ध्रुवीय अणु मिलकर आणविक ठोस बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। आगे हम देखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोसों के गुण। ध्रुवीय आणविक ठोसों में अणु द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जो लंदन बल से प्रबल होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया का अर्थ क्या है। वैसे तो आप क्लास 11th में इसको डिटेल में पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमको दो अणु लेने पड़ेंगे जो कि ध्रुवीय हों, क्योंकि देखिए द्विध्रुव द्विध्रुव लिखा है। तो पहला हमने HCl को लिया, आप जानते हैं कि यह ध्रुवीय है। दूसरा अणु भी हमने HCl लिया, आप जानते हैं कि यह भी ध्रुवीय होगा। ध्रुवीय का अर्थ है कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे, जिसको मैंने अभी आपको समझाया। इसका कारण क्या है? अब इस चार्ज के उत्पन्न हो जाने के बाद आप देखिए ये Cl इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और आप जानते हैं कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन एक दूसरा अणु हम लें, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो Cl है इस पर भी माइनस चार्ज है और इस वाले Cl पर भी माइनस चार्ज है। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इन्हीं आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को हम कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तो जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है, जिसकी वजह से जो अवयवी अणु हैं वो आपस में बंधे होते हैं और यह बल लंदन बल से प्रबल होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस मुलायम एवं अचालक होते हैं। अभी मैंने बताया कि आणविक ठोस क्यों अचालक होते हैं और मुलायम क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आकर्षण है जिसको आप कहेंगे द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, ये अभी बहुत प्रबल नहीं है। ये लंदन बल से तो थोड़ा प्रबल है लेकिन बहुत प्रबल नहीं है। जैसा हम लोग अभी बात करेंगे आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस में ये आकर्षण बहुत प्रबल होता है, उसकी अपेक्षा में ये दुर्बल है, तो इसलिए ये ठोस मुलायम कहलाएंगे।
लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो अध्रुवीय आणविक ठोसों से थोड़ा कठोर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बल है, आकर्षण बल है, वो थोड़ा सा प्रबल हुआ है। इनका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है, फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप और दाब पर गैस या द्रव होते हैं। तो जब आकर्षण बल ही मजबूत हो गया है, इस कंडीशन में ध्रुवीय आणविक ठोस में आप देख रहे हैं कि आकर्षण बल अवयवी कणों के मध्य जो है वो मजबूत हो गया है, इसलिए इनका गलनांक कुछ अधिक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसकी परिभाषा को पढ़ने से पहले हम होता है, क्लास 11th में हम हाइड्रोजन आबंध को अच्छे से आपको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ ताकि जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन परमाणु से जुड़ा हो तो इस हाइड्रोजन में गुण उत्पन्न होता है हाइड्रोजन आबंध बनाने का। अब क्यों उत्पन्न होता है उसको भी मैं यहाँ चार्ट में आपको बता देता हूँ। ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए आप क्लास 11 की बुक को पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ जो 3 परमाणु लिखे गए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं, यानी कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब मान लीजिए कि इस हाइड्रोजन के संपर्क में आसपास कोई ऐसा परमाणु हो जिसमें कि विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज़्यादा हो। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया है। तो इस हाइड्रोजन में गुण होता है कि ये अपने आसपास पाए जाने वाले किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से एक दुर्बल बंध बना सके, और इस दुर्बल बंध को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध केवल तभी बनता है जब हाइड्रोजन जुड़ा हो, सीधा जुड़ा हो नाइट्रोजन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ या तो फ्लोरीन के साथ, क्योंकि यही प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है ये थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे धनावेश भी थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए ये आकर्षण बल थोड़ा मजबूत होता है और इसको हम नाम दे देते हैं हाइड्रोजन आबंध। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्लोरीन वाले केस में पढ़ा, मतलब HCl वाले केस में पढ़ा, तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तो क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा, लेकिन वहाँ पे जो आवेश उत्पन्न हो रहा था पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, मतलब आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश जो उत्पन्न हो रहा था उसका मान बहुत कम होता था, इसलिए वहाँ पे बस हल्का फुल्का आकर्षण कार्य कर रहा था। लेकिन जब हाइड्रोजन इन 3 परमाणुओं में से किसी के साथ होगा तो ये जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, आंशिक धनावेश उत्पन्न हो रहा है, इसका मान कुछ ज़्यादा होगा और इसलिए यह आकर्षण थोड़ा मजबूत हो जाएगा और इसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन आबंध। तो चलिए अब हम परिभाषित करते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस को। हम लिखेंगे वे आणविक ठोस जिनके अवयवी अणु हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं, जैसे वर्त, ठोस अमोनिया इत्यादि। अब हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के प्रमुख गुणों को देखते हैं। इनमें अवयवी अणु हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जो लंदन बल एवं द्विध्रुव आकर्षण से प्रबल होता है। इनका गलनांक, अभी देखिए यहाँ पे आकर्षण प्रबल हो गया है, तो इनका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस तथा ध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है, क्योंकि आकर्षण प्रबल है तो गलनांक भी बढ़ जाएगा। ये कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस होते हैं। ये ठोस अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक कठोर होते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ये आकर्षण बल, जिसको आप हाइड्रोजन आबंध कह रहे हैं, ये प्रबल हो जा रहा है,
इसलिए अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोसों की अपेक्षा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस अधिक कठोर होते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे आयनिक ठोस या सहसंयोजक ठोस की, तो उससे ये मुलायम होते हैं। ये विद्युत के अचालक होते हैं। इसका कारण वही है जो कि मैंने आणविक ठोस की कंडीशन में बताया। आणविक ठोसों में कोई ऐसे आयन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो कि विद्युत धारा का प्रवाह करा सके, इसलिए आणविक ठोस विद्युत और ऊष्मा के अचालक होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत बेसिक सी बातें थी आज की वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस चैप्टर की अगली टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में मैंने बस एक प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ाया है, जो कि था आणविक ठोस। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयनिक ठोस क्या होता है और उसके प्रमुख लक्षण या प्रमुख गुण क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में